लखनऊ के लोक भवन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और सर्वोच्च राजस्व कर देने वाले व्यापारियों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही समाज में विशेष योगदान देने वाले व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे, उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है, उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कैसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी इसी देश से अर्जित की थी और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। इस दौरान सीएम योगी ने भामाशाह के दानवीरता और देशभक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर मेवाड़ को मुगलों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा संगठन हमें देखने को मिला। ये शौर्य और पराक्रम ही, जब भी देश के ऊपर संकट आता है, हर भारतवासी महाराणा प्रताप को स्मरण करता है। हर भारतवासी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करता है। हर भारतवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण करता है। इसलिए स्मरण करता है क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए जीवन जिया था। उनका समर्पण धर्म के लिए था। धर्म उनके लिए जीवन पद्धति थी, धर्म उनके लिए उपासना पद्धति मात्र नहीं थी। और इसीलिए आज भी और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में हर भारतवासी इन महापुरुषों के प्रति नतमस्तक होता है। धन की तीन ही गति होती है, या तो दान करो, वह आपको यशस्वी बनाएगा, स्वयं भोग करो, कुछ देर के लिए चलने लायक बनाएगा, बाद में शुगर से ग्रसित कर देगा। और अन्यथा गलत तरीके से जब धन का अर्जन होता है तो वह नाश का कारण भी बनता है।
जैसे आपने माफियाओं के नाच को देखा होगा। तो दानम, भोगम और नासम, ये धन की 3 गति है। लखनऊ में दानवीर भामाशाह जयंती पर आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस ने व्यापारियों के योगदान को सम्मानित करने के साथ साथ भामाशाह की देशभक्ति और दानशीलता को याद करने का अवसर प्रदान किया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।